कल मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मुझे किस चीज़ पे काबू पाना है। तो मैं अपने नेचर के बारे में तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मुझे अपने डर पे काबू पाना है। तो इस डर पे मैं काबू कैसे पाऊँ? तो गुरुजी, मैं आपसे बात कर ही रही थी, पूछ ही रही थी, पता नहीं ऐसे ही वीडियोस देखते देखते अचानक से भविष्य पुराण के बारे में मैं सुनने लगी। तो मैंने वो वाली बुक मंगवा भी ली और मैंने वो बुक मंगवाई भविष्य पुराण वाली। हालांकि मैंने उसे दूसरे दिन ही वापस कर दिया, क्योंकि मुझे उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जो मुझे लगा कि आजकल के संदर्भ में मैं इस चीज़ को कर नहीं पाऊँगी। उसमें बहुत सारी बातें दी हुई थी, जैसे कि कौन सी पूजा कैसे होती है, क्या होती है, घर के श्रेष्ठ को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उसमें मैंने सबसे लास्ट वाले जो पेजेस पढ़े, उसमें लिखा हुआ था, एक एक ईस्वी का उसमें वर्णन किया गया था। इस ईस्वी में ये राजा आएगा या इस ईस्वी में वो बादशाह आएगा। सबके नेचर के बारे में दिया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वेद व्यास जी देख रहे हैं, उनको पहले से ही पता है कौन से सन में, कौन सी ईस्वी में क्या क्या चीज़ होने वाली है। तो उसको देख करके ऐसा लग रहा था। फिर वो पढ़ते 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 अचानक बहुत सारी बातें आई गुरुजी बीच में। तो मैंने जब वो बुक बंद करी और मैंने वो वापस कर दी, तो मैं सोच में पड़ गई। तो मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ कि पहले से ये सारी चीज़ें थी क्या, उपस्थित थी क्या। तो वेदव्यास जी को कैसे पता चला कि इस ईस्वी में ये राजा आने वाला है, वो राजा उससे मिला, वो उससे मिलेगा, वहाँ पे ऐसे होगा, वो लोग अपना राज्य को ऐसे चलाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि मैं बहुत देर तक सोचती रही इस बारे में कि पहले से ही जब तय था तो जो जो लोग हैं जिनके साथ अच्छा गुजर रहा है या बुरा गुजर रहा है, जिनके साथ अच्छा गुजर रहा है वो तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन जिनके साथ बुरा हो रहा है वो दुख मना रहे हैं। ऑब्वियसली यही है। तो जब ये पहले से ही है कि हाँ ये चीज़ होनी ही है, किसको कौन सा हस्बैंड मिलेगा, किसको कौन सी वाइफ मिलेगी, किसको कौन से बच्चे मिलेंगे, जब ये पहले से ही तय है, सारे नाते, रिश्तेदारी, करियर, भावनाएं जब पहले से ही तय है, तो परेशान किस बारे में होना है? किस किस बात को लेकर के हमको टेंशन करना है? किस बात को लेकर के मन में डर रखना है या नहीं रखना है? तो मैं बहुत देर तक ये सब सोचती रही। मुझे ऐसा लगा जब पहले से ही मेरे वेदव्यास जी ने जब लिखा हुआ है कि किस समय कौन व्यक्ति इस धरती पे आएगा और किस रूप में आएगा और वो क्या करेगा, अच्छा करेगा या बुरा करेगा, लेकिन जिनके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ में आया। उससे मुझे ये बात भी समझ में आई कि जब पहले से मुझे पता है मेरी फैमिली कैसे होगी, पहले से ही है, ये ईश्वर ने पहले से प्रारब्ध किया हुआ है, तो मैं सीखने क्या आई हूँ इस दुनिया में? अपने डर पे काबू पाना। कैसा डर? मेरे पति को कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए, करियर का क्या होगा, बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादियाँ नहीं हो रही हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें। अब सास ने ऐसा बोल दिया, ससुर जी ने ऐसा बोल दिया, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, जो भी है, जो भी रिश्ता है, फैमिली वाला है, बिजनेस वाले रिश्ते हैं, जो भी हैं, ये सब पहले से ही तो तय है। फिर मुझे करना क्या है इनके बीच में, जब मुझे पहले से ही पता है? तो अंत में मुझे यही बात समझ में आई कि जब परिस्थितियां तो मेरे सामने आएंगी ही, लेकिन मैंने उन परिस्थितियों में रिएक्ट कैसे करना है। मैंने उन परिस्थितियों से डर जाना है, फिर दोबारा जन्म लेना है, इस डर के आगे जीत है, इस कहावत को जीत कहने के लिए, या इसी जन्म में इस डर पे काबू पा करके आगे बढ़ जाना है, जीत हासिल करनी है, और डर के आगे जीत है, इसी भावना के साथ दुनिया को संदेश देना है ना गुरुजी? मुझे तो यही समझ में आया कि जब नाते, रिश्तेदार, सब कुछ पहले से ही तय है,
मेरे साथ क्या होने वाला वो सब कुछ पहले से ही तय है। तो मैं अपने बुद्धि और विवेक से काम करते हुए अपनी उस परिस्थितियों में अपने आप को कैसे रखती हूँ, कैसे उस कठिन परिस्थिति से बाहर आती हूँ, कैसे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो करके प्रैक्टिकल हो करके सोच करके तब अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाती हूँ। यानी कि ये जो रास्ता लंबा है ना, वो मेरा ही तो है। इस रास्ते में जहाँ जहाँ पत्थर आ रहे हैं, जहाँ जहाँ कंकड़ आ रहे हैं, वो इमोशनल कंकड़ भी हो सकता है, वो मेंटल कंकड़ भी हो सकता है, वो विरोध वाला कंकड़ भी हो सकता है, वो बुराइयों वाला कंकड़ भी हो सकता है, वो निंदा वाला कंकड़ भी हो सकता है। इन कंकड़ों को दूर हटा करके मुझे अपनी मंजिल कैसे पानी है, इस दुनिया को क्या संदेश देना है, ये मुझे समझ में आया गुरुजी। और गुरुजी आप तो कभी मुझे खाली हाथ भेजते ही नहीं हो, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा था कि मुझे क्या सीखना है, तो आपने फ़ौरन भविष्य पुराण वाली किताब जो है मेरे सामने रखवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हर समय आपका धन्यवाद गुरुजी, कि मुझे पता चल गया है कि मैंने क्या सीखना है इन नाते रिश्तेदारों से, किसी भी प्रकार के रिलेशन में, चाहे वो करियर में, किसी भी प्रकार का रिलेशन हो, उसमें मुझे क्या सीखना है। ये मेरी अपनी जर्नी है। मेरे अगल बगल के लोग जो हैं वो किसी भी रूप में हैं, किसी भी क्लोज़ रिलेशन के रूप में या दूर वाले रिलेशन के रूप में हैं, मुझे उनसे क्या सीखना है और वो किस रूप में मेरे सामने आए हैं, मुझे उस रूप को पकड़ना है और अपने आप को तराश करके आगे बढ़ना है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी।